Hello everyone, welcome to my YouTube channel Durgam Gyan Sansthan. In the last lecture, we have discussed many mathematical topics of mathematical physics, for example, green function, Fourier series, and also we have discussed numerical analysis at last. In today's lecture, we will discuss a joyful concept, or we can say that it is a heart of mathematical physics, that is differential equation. In the differential equation, first we will discuss some basic concept. So फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जो फर्स्ट पॉइंट इसका है वो बेसिकली यहाँ कह रहा है कि इट इज़ एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव एंड रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, प्लेन्स एंड सरफेसेस. एंड इसके बाद यहाँ पे इक्वल पावर्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स नोन एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर. बेसिकली आपको ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पूछा जाता है. डिग्री इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. ओके, तो आपको इनको पॉइंट्स को रिमेंबर करना है एंड प्रॉब्लम को टैकल करना है, किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है, उनमें आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल रहेंगे. इसके बाद अगेन एक क्वेश्चन, एक पॉइंट्स और है कि ऑर्डर इज डिफाइंड बट डिग्री कैन नॉट बी. ठीक है, तो ऑर्डर तो डिफाइंड हो सकता है बट डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड. ना जो फर्स्ट मेथड होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो आपका होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कब अप्लाई होगा? जब जो डेरिवेटिव होगा वो f1 x एंड f2 y की फॉर्म में दिया हो. कहने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ x अलग दिया हो एंड फंक्शन ऑफ y अलग दिया हो, या फिर आप फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y को अलग अलग कर सकते हो, तब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को अप्लाई कर सकते हैं. और सिंपली इस फॉर्म में अगर दिया है तो आप इस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद कुछ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाएंगी. आपको क्या करना है कि जो फंक्शन में जो दिया है उसको एज्यूम कर लेना है किसी भी अनदर वेरिएबल की फॉर्म में, और इसके बाद सॉल्यूशन को प्रोसीड करना है. फर्दर अगर आपको दिया है कि जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई है, तो होमोजीनियस अगर एक्स एंड वाई है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसकी जगह आप पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स जेड. डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डोंट कंफ्यूज. ओके, तो आपको क्या करना है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह आपको एक्स जेड को पुट करना है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई करना है. इतना जब आप करेंगे तो ये अपने आप इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. इसके बाद जो कुछ इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म में दी जाती हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो मेथड है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का वो भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे कंडीशन और भी अप्लाई होनी चाहिए कि ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तभी आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एच पुट करना है एंड स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस की पुट करना है, और यहाँ से आपको ये कंडीशन फाइंड आउट कर लेनी है ये दोनों, एंड फिर इसके बाद आपको ये अप्लाई करना है और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपकी जो रहती है वो रहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है. सेम प्रॉब्लम आप टैकल कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वाई में भी. तो जो इसका फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा. तो सबसे पहले आपको आई एफ इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो आप इस तरीके से लिखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, ये सॉल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जाता है. ओके, नेक्स्ट जो रहता है वो होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन को. तो इसमें जो रहता है वो होता है बर्नौली इक्वेशन. तो बर्नौली इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, और इसके बाद जो y की पावर n है वो आप इधर LHS में ले आएंगे. एंड ये देखिए ये वाला जो px जो आपको आप फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव की बात का जो सेकेंड टर्म होगा उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो भी प्रेजेंट होगा x का फंक्शन होगा, बट उसमें x कंटेन नहीं होगा. आपको उसको क्या करना है, अनदर वेरिएबल एज्यूम कर लेना है और उसके बाद उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है.
बर्नौली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम मेथड से आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाएगी, इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो एम डी एक्स और कीपिंग बाई कॉन्स्टेंट एंड डी वाई, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंडिपेंडेंट टर्म्स लेनी है जो एक्स से डिपेंडेंट हो, जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। वही टर्म लीजिएगा जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। इसके बाद इसको कांस्टेंट के इक्वल कर देना है और सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सेकंड ऑर्डर एंड हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।